नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है दोस्तों, उसका नाम किसने दिया? तो इसमें एक वैज्ञानिक थे, वेंडा ने जो है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। नेक्स्ट है लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक होता है, वर्णीय लवक होता है और अवर्णीय लवक होता है। 3 प्रकार के दोस्तों लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है नाम किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। और ये प्रश्न है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, यूकेरियोटिक कोशिका में कितने तंतु होते हैं? तो यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जो है तंतु कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किसी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किसे जो है हम लोग प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं? तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वंशागत का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागत का जो वाहक होता है दोस्तों, ये गुणसूत्रों को कहा जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं जैसे अपने में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, तो उसमें जो है उसको जो है गुणसूत्र कहा जाता है, वंशागत का वाहक। नेक्स्ट है प्रश्न अपना, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो इसमें लिंग प्रजनन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न, गल्जी काय किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं? तो गल्जी काय यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिकांग उपस्थित रहता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? यूकेरियोटिक कोशिका में जो है यूकेरियोटिक। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो कोशिका जो श्वसन स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं? तो कोशिका के जो अंगों का यातायात जो प्रबंधन होता है उसे गल्जी काय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? तो अवर्णी लवक है। जैसे दोस्तों हमने जो प्रश्न नंबर जो 2 पढ़ा था, ये जो है जैसे लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने 3 प्रकार के जैसे इसमें लवक पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। नेक्स्ट है तो दोस्तों इसमें अवर्णी लवक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत या किस शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं? तो एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो लेवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने की थी, विषाणु की खोज है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया से जो है आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। जो दोस्तों आज हम प्रश्न करा रहे हैं वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीव विज्ञान के, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों सभी हमारे दोस्तों को पता भी होगा कि कौन है इसके, तो अरस्तु हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल सागर का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? शैवाल एक पाया जाता है दोस्तों, उसके कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पीडोलॉजी जो है भूमिका, पेडोलॉजी जो है इसका दोस्तों पेडोलॉजी जो है वो भूमिका अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु ये होता है दोस्तों, ये जो है उसी के कारण जो है दूध में जो है दही के रूप में जो है जमता है। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है, तो चेचक के लिए जो टीके का विकास होता है एडवर्ड जेनर ने जो है ये जो है किया था। नेक्स्ट है वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ये ग्रीक दोस्तों, ग्रीक और लैटिन भाषा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग ग्रीक और लैटिन भाषा दो होती हैं, तो ग्रीक भाषा जो होती है वो आप लोग इस प्रकार से समझिए, ग्रीक जो होती है जिसमें लॉजी प्लस नोमी, लॉजी जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी है ना, इस लॉजी जिसमें लगा होता है वो ग्रीक भाषा के होते हैं, और कल्चर जिसमें लगा होता है जैसे मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जो है आपका लैटिन भाषा के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो फलों का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मतलब शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की होती है। किसकी होती है? वो जो है सेलुलोज की होती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा को कहते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान जो है हमारी उसको कहते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते तो सभी भाइयों को हमारे पता होगा थियोफ्रिस्टस। दोस्तों आज ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे जीव विज्ञान के, तो आज आपके लिए इतना ही दोस्तों। स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। दोस्तों नमस्कार।